अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम एक ओवरसाइज शर्ट यानी कि कमीज की कटिंग देखेंगे कि उसकी कटिंग कैसे करते हैं। यानी कि ये मेरी वालिदा की कमीज है, तो इसकी कटिंग करने के लिए मैंने इसकी मेजरमेंट लेनी और आपको बताऊंगी कि किसी भी ओवरसाइज कमीज का या अपने आपके पास जो भी आपके पास आपके कपड़े अवेलेबल हैं तो आप उसका मेजरमेंट कैसे लेंगे। यहाँ से पहले हम शोल्डर से रख के जो अपना इंची टेप है उसे नीचे तक बॉटम तक देख लेंगे कि हमें कितनी चाहिए। मुझे इसकी जो 34 इंच चाहिए थी, 34 इंच चाहिए थी, तो इसकी हम लोग रखेंगे 36 इंच। और यहाँ पे हमें 10 से 11 इंच चाहिए होगी वेस्ट, क्योंकि ये ओवर साइज है तो इसका कोई इतना इशू है नहीं कि आप कितनी इसकी मेजरमेंट लेते हैं, लेकिन फिर भी इसकी मेजरमेंट लेना रिक्वायर है। और इसके बाजू की हम देखेंगे, बाजू हमें टोटल चाहिए होते 11 इंचेस। तो अगर हम वैसे रख के देखें कि हमने कैसे इसकी गोल की गुलाई देनी है, तो हम 8 इंच पे रख के कटिंग करेंगे, क्योंकि हाफ इंच जो है वो आ जाएगा स्टिचिंग में। तो हाफ इंच का हम लोग मार्जिन रखेंगे और यहाँ पे इसकी बाजू की लेंथ देख लेंगे। बाजू की लेंथ चाहिए होगी हमें 22 इंचेस, क्योंकि यहाँ पे 21 इंच हमें तैयार चाहिए। और शोल्डर के देख लेंगे, शोल्डर चाहिए हमें 4.5 इंच, जो कि हम लेंगे 5 से 5.5 इंच। और यहाँ पे सारी कटिंग हो गई हमारी कंप्लीट। लेकिन मैंने जो कटिंग नहीं ली यहाँ पे वो ये थी कंधे की कट मतलब कितना हमें कंधा चाहिए। कंधा हमें 8 इंच चाहिए था और नीचे से शोल्डर की जो डेप्थ है वो हमें 9 इंच चाहिए थी। ऐसे ही मैंने सारे इसका मेजरमेंट ले लिया। और मैंने जो इसका मेजरमेंट नहीं लिया वो था इसका घेरे का। गले का भी हम लोग ऐसे ही मेजरमेंट ले लेंगे। गला हमें खुला चाहिए 8 इंच और इसकी डीप नेक होनी चाहिए 5 से 6 इंच। लेकिन 5 से 6 इंच आप ना रखिएगा, आप 4 इंच रख लीजिएगा। इसके साथ साथ मैंने फिर बाद में इसका मेजरमेंट कर लिया सारे का सारा कंप्लीट। मैंने एक मेजरमेंट नहीं किया जो कि मैंने लास्ट में किया था, जो कि था इसके घेरे का मेजरमेंट, यानी कि नीचे से हम लोग घेर कितना रखेंगे। यहाँ पे बाजू देखेंगे, यहाँ प्रिंट देखें कितना प्यारा, ये बहुत ही सॉफ्ट सा पर्पल लाइट 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 पर्पल शेड दे रहा था और बहुत प्यारा कपड़ा था। इसके नीचे मैं शमीज अटैच करूंगी जो कि लोन की ही होगी, क्योंकि वैसे ये पहने नहीं जाएगा। और वैसे अगर हम लोग सेपरेट शमीज भी स्टिच कर सकते हैं, एक जो कि डिफरेंट कपड़ों के साथ हमारे चल जाती है, लेकिन मैं इसके साथ ही अटैच करके स्टिच करूंगी, क्योंकि बाद में आपको ढूंढनी पड़ती है और अगर आपको मिले ना तो आप अपने कपड़े, अपने मनपसंद कपड़े नहीं पहन सकते। क्योंकि ये मेरी अम्मी का सूट है तो अम्मी को अलग से शमीज पहनना बिल्कुल पसंद नहीं, तो इसलिए मैं इसकी लॉन की शमीज जो है वो इसके साथ ही अटैच करूंगी। क्योंकि ये लॉन में फैब्रिक है, जो कि हम लोग ईद के लिए ये सूट स्टिच कर रहे हैं। तो देखिए इसका कितना प्यारा प्रिंट है। इसकी फ्रंट साइड देखें और इसकी बैक साइड देखें, दोनों माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी मुझे। एक लाइट कलर, वैसे ही लाइट कलर की जो होती है ना अपनी ही ग्रेस होती है। और ये कमीज की लंबाई बहुत ज्यादा थी, लेकिन जो कि मैं नीचे से पैच जो आप देख रहे हैं लास्ट पे पैच लगा हुआ एक बड़ा सा फ्लावर्स वाला, उसे मैं नीचे अटैच करूंगी। उसे नीचे से मतलब डिटैच करूंगी, यानी कि आधी कटिंग कर लूंगी। अब यहाँ पे देखें बहुत प्यारा होगी। यहाँ पे जो एक बात मैंने नहीं नोटिस की थी वो ये थी, घेरा मैंने नहीं मापा था। अब मैं इसका घेरा माप लूंगी कि मुझे इसका कितना घेरा चाहिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं मुझे 23 इंच इसका घेरा चाहिए टोटल। अब इसके बाद यहाँ पे बैक पे मार्क कर लिया कि मुझे 11.5 इंच पे चाहिए, तो मैंने इसकी 12 इंच रखूंगी, क्योंकि वो हाफ हाफ इंच दोनों साइड से हेमिंग यानी कि तरपाई में आ जाएगा। यहाँ पे मैंने इसकी लेंथ माप ली, लेंथ में देखा कि बहुत ज़्यादा था वो, तो मैंने इतनी ज़्यादा लंबाई नहीं रखूंगी। अम्मी कहती कि मेरी इतनी ज़्यादा लंबी कमीज ना स्टिच किया करो जो कि पाँव में रुलती रहे। इसके बाद यहाँ पे मैंने सारी इसके मेजरमेंट को करने से पहले मैंने इसे कहा कि मेरे इसे टर्न और मतलब उल्टा कर लेती हूँ, क्योंकि मैं मार्कर के साथ कटिंग करने वाली मार्किंग करने वाली थी, तो मैंने कहा इस पे निशान ना रह जाए। तो इसके लिए मैंने इसे उल्टा कर लिया कि उल्टा उल्टा अगर हो ना तो उल्टे के बेनिफिट होते हैं कि सीधी साइड पे निशानात नजर आते नहीं। लेकिन ये कपड़ा बहुत बारीक था, इस पे हो सकता था नजर आए, लेकिन वो नहीं आएंगे, क्योंकि हमने इसके साथ शमीज अटैच करनी है। मैंने इसे अच्छे से इसकी तहें बैठा ली। तहों को बैठाने के लिए मैंने सबसे पहले इसे आयन किया। आयन करने के बाद मैंने इसे बिल्कुल सीधा परफेक्ट करने के बाद इसकी स्टिचिंग करनी स्टार्ट करनी थी। तो मैंने सबसे पहले इसे आयन करने के बाद इसकी अच्छे से मैंने इसकी सारी जो तहें थी वो बैठा ली, यानी कि आयन से बिठा ली। आयन करने की वजह से वो ना मतलब सही हो गई, ये सिलवटें निकल गई इसमें से सारी की सारी। अब इस हम मेजरमेंट लेते हैं, हमें जितना जितना मेजरमेंट हमने सबसे पहले रिक्वायर था हमने वो लिया। यहाँ पे हमने 8 इंच पे कंधा कटिंग किया, क्योंकि 4 इंच पे हम लोगों ने वो करनी थी, मतलब शोल्डर होने थे, और 3 इंच पे हमारे 3 से 3.5 इंच पे बाजू होने थे। तो ये देखें जी, हम कंधे की कटिंग करने लगे हैं। सबसे पहले हमने कंधा जितना हमें चाहिए था उतना हमने कटिंग की, फिर हमने चेस्ट का मेजरमेंट लिया, जो कि हमने फ्री हैंड ये कपड़े स्टिच करना
पहनना था, और जो कि बहुत ज़्यादा लूज़ होने वाला था, क्योंकि अम्मी के मेरे ढीले ढीले कपड़े पहनना पसंद करते हैं। और वैसे भी पाकिस्तान में ढीले कपड़े पहनने का ट्रेंड आजकल बहुत ज़्यादा इन हो गया है। पहले जिस्मों के साथ चिपके होते थे कपड़े, अब इतने ढीले ढीले प्यारे लगते हैं, लेकिन क्योंकि वो कंफर्ट होते हैं, वो आपकी बॉडी शेप को नहीं करते। यहाँ पे मैंने इसके देख ली कि इसकी जो साइड वाली ये होगी वो स्टिचिंग कितनी आएगी, वहां पे भी निशान लगा लिया और फ्री हैंड हो गया, एक छोटी सी स्टिचिंग कर ली, मतलब मार्किंग कर ली। मार्किंग करने के बाद अब आ जाती है शोल्डर की कटिंग की बारी। सबसे पहले मैंने बैक साइड के लिए शोल्डर कटिंग किया, जो कि वो भी फ्री हैंड होके किया था। फिर 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए, पहले मैंने इंच का लिया, फिर मैंने कहा नहीं 1/2 इंच पे ही इसका जो फ्रंट वाली है उसकी डीप आएगा। शोल्डर का डीप करने से फ्रंट से ये फायदा होता है कि जो आपकी चुनटें पड़ती हैं आपके अंडर आर्म के करीब और चेस्ट और अंडर आर्म के करीब, वो नहीं पड़ती। यहाँ से 1/2 इंच ऊपर से मार्जिन लेते हुए 4.5 इंच पे हमें शोल्डर रेडी चाहिए था, तो हमने शोल्डर की कटिंग ली 5 इंच। 5 इंच इसलिए ली क्योंकि 1/2 इंच जो है वो स्टिचिंग में आ जाएगा। तो 1/2 इंच दोनों साइड से, कंधे की तरफ से भी और गले की तरफ से भी, नेकलाइन की तरफ से भी। यहाँ पे हमने नेकलाइन की मार्किंग की, नेकलाइन की हमें कितनी डेप्थ चाहिए और कितनी हमें उसकी गुलाई खुला और गोल होना चाहिए। मैं इसमें ज्यादातर गले नहीं बनाती, मैं सिर्फ गोल ही गले बनाती हूँ ज्यादातर, क्योंकि मुझे गोल गले यानी कि सिंपल गले बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं, रेदर देन के आप मतलब उस पर मल्टीपल कलर की लेसेस लगाएं और मल्टीपल डिफरेंट डिफरेंट टाइप के गले उसके साथ अटैच करें। यहाँ पे वो करने के बाद फिर मैंने इसका घेरा घेरा जितना मुझे रिक्वायर था, मैंने उस पे मार्किंग करने के बाद सारी इसकी मैंने अच्छे से मार्किंग कर ली। मार्किंग करने के बाद मैंने इसकी कटिंग शुरू करनी थी। फिर मैंने इस नीचे से भी 1/2 इंच का मार्जिन लिया, और यहाँ पे देख सकते हैं आप, ऐसे करते करते हमारी जो स्टिचिंग थी वो कंप्लीट हो गई ऑलमोस्ट। अब हम इस पे कटिंग करेंगे थोड़ी ही देर में। लेंथ को मापने के बाद मुझे चाहिए रेडी लेंथ, जो अब मुझे 34 से 35 इंच चाहिए, तो मैंने इसकी रखी 36 से 37 इंच मैंने इसकी लेंथ रखी थी। और ये देखें यहाँ पे मैंने इसको सबसे मार्किंग जो पक्की कर ली, ताकि मुझे कटिंग करते वक्त कहीं से ओरेब वगैरह ना आ जाए। लेकिन फिर भी मेरे घेरे में थोड़ी सी ओरेब आ गई थी, जो कि मैंने लास्ट पे कटिंग की थी। मैं आपको दिखाती हूँ अभी थोड़ी देर में, देखिएगा। अब देखें जी, कपड़े को हमने बिल्कुल अच्छे से सेट कर लिया और अब इसकी कटिंग शुरू कर दी। कटिंग करने से पहले मैंने सबसे पहले नीचे से घेरे की कटिंग की है। आप चाहे तो ऊपर से कटिंग नेकलाइन से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये देखिए जी, अब मैं शोल्डर को कटिंग करते हुए सबसे पहले मैं बैक शोल्डर की कटिंग करूंगी और फिर फ्रंट शोल्डर की करूंगी। सिर्फ ऊपर ऊपर वाले हिस्से की फ्रंट शोल्डर की करूंगी। अब बैक करके यहाँ पे मैंने फिर 1/2 इंच का मार्जिन और ज़्यादा ले लिया, जो कि मैंने लगा था कि स्टिचिंग में आ जाएगा, क्योंकि लूज़ है, ओवर साइज शर्ट है, तो मतलब कमीज़ है ओवर साइड वालिदा की, तो फिर वो वैसे ही मैंने इसको ऐसे करके, तो यहाँ पे जी इसका साइड का घेरा मेरी वालदा कह रही थी कि मैंने उनके साथ लेस अटैच करवानी है इस ड्रेस के साथ, जो कि उन्होंने बाद में बताया, मैंने पहले ये सूट स्टिच कर लिया था। ये देखें जी, यहाँ पे थोड़ी सी रेब आ गई, वो उसको कटिंग करके उसे क्लियर कर दिया, और यहाँ पे सिलाई लगेगी। अब आ जाती है हमारी फ्रंट लाइन की बारी, फ्रंट नेक लाइन को मतलब शोल्डर की बारी। ये देखें जी, फ्रंट शोल्डर पे जितना हमें उसकी डेप्थ चाहिए थी उतनी हमने डेप कटिंग करके उतना फैब्रिक को हमने इसे कंप्लीट कर दिया। लेस डिरेक्ट, ये देखें जी। अब आ जाती है हमारी स्लीव्स की बारी। तो ये कपड़ा जो बच गया है, हम इससे किसी न किसी भतीजी का बच्चे की कोई ना कोई फ्रॉक बनाएंगे छोटी सी। और अब लास्ट पे जो मैंने इस पे इसकी स्लीव्स की कटिंग करनी है, स्लीव्स की कटिंग करने के लिए सबसे पहले मैंने स्लीव्स का फैब्रिक लिया, उन्हें आयन किया। आयन करने के बाद मैंने फिर से डबल फोल्ड कर दिया। फोल्ड करने के बाद मुझे लेंथ जितनी चाहिए थी मैंने उतनी ही लेंथ रखनी थी। मैंने इंची टेप लिया और इसकी लेंथ मेजरमेंट की, तो इसकी लेंथ ऑलमोस्ट 22 इंच थी, लेकिन हमें मुझे चाहिए थी 20.5 इंच, यानी कि 21 इंच आप कह सकते हैं, इससे ज़्यादा ना हो। अब मैंने इसके बाजू की कटिंग कर ली, अभी आपके सामने है। बाजू की कटिंग कंप्लीट हो गई। इसी तरह हमारी ड्रेस की पूरी कटिंग कंप्लीट होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर लास्ट तक देख रहे हैं तो ज़रूरी आपने पूरी वीडियो देखी है, तो इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी, हंसते रहें, खुश रहें, आबाद रहें और अपने अपने प्यारों का ख्याल रखें। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और बेल आइकन पे भी क्लिक कीजिएगा, ताकि न्यू आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। इसके बाद मैं इनकी स्टिचिंग की भी वीडियो शेयर करूँगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। होगी कंप्लीट हमारी स्टिचिंग। अल्लाह हाफिज़।